हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एक नया पैटर्न लिया हुआ है और पैटर्न ये है हमारे पास। तो आज हम इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे, वो भी सी लैंग्वेज में। तो चलिए सी प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करते हैं। तो हर किसी चीज़ को भी सॉल्व करने से पहले हम लोग उसकी हेडर फाइल लिखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो हम हेडर फाइल लिखना शुरू करते हैं। इंक्लूड stdio.h conio.h और हम फिर फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं void main। तो अब हमें ये भी पता है कि हम यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज़ लेते हैं, कि हमें वेरिएबल्स, हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे कि वेरिएबल हमें क्या क्या डिफ़ाइन चाहिए। तो जैसे कि आज आप लोग जानते हैं आई की वैल्यू हम ये लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू ये 1 होगा, ये आई इज इक्वल्स टू 2, ये आई इज इक्वल्स टू 3, ये आई इज इक्वल्स टू 4, ये आई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमें आई चाहिए और जे, जे जैसे कि ये है हमारे पास, तो ये बनता है हमारा जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 3 और जे इज इक्वल्स टू 4 और ये जे इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम आई भी लेंगे, जे भी लेंगे और एन, एन हम इसलिए लेंगे ताकि हम प्रिंट करा सकें अपने टर्म्स को कि कितनी टर्म्स हैं। एन इज इक्वल्स टू ये होगा 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे और होते तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू वो लेते। तो यहाँ पे अभी 5 है तो एन की वैल्यू हमारी एक तरीके से 5 होगी। तो प्रिंट टेफ करते हैं, पहले हम टर्म्स को एंटर करवाते हैं। तो हमने ले लिया इंटर द टर्म्स। अब स्कैन करवा लेते हैं इसी को, स्कैन एफ %d एंड एन। तो ये तो हमने लिख लिया। अब हम लूप चलाना शुरू करते हैं इसको। तो इसका लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल्स टू, अब आई इज इक्वल्स टू ये पहले से स्टार्ट करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू 1 और फिर आई की जो होगी वो लेस देन होनी चाहिए एन की, और ये प्लस प्लस में चलना चाहिए, इसका मतलब ये एन। अब यहाँ पे पहले मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे चलता कैसे है। तो ये फॉर वाला आई वाला लूप हो गया। अब हम चलाएंगे जे वाला लूप। जे इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे होगा एन की वैल्यू और यहाँ पे होगी जे इज़ ग्रेटर देन आई और जे माइनस माइनस। इसके बाद ये रैकेट ओपन। अब होगा यहाँ पे प्रिंट, हमें प्रिंट करना है स्टार को। तो प्रिंट एफ और यहाँ पे स्टार रैकेट क्लोज, प्रिंट एफ \n रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न 0 और यहाँ पे ये \off। तो हमने ये कोडिंग लिख ली है। अब हम इसको समझते हैं। तो हमने इंटीजर ले लिया था आई जे और एन, एन जो है यहाँ पे हमारा टर्म्स है। तो अब यहाँ पे हम जैसे हमारी पाँच टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू जो है 5 लेंगे। तो अब स्कैन है 5 हो गया एन की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने लूप चलाना शुरू किया, तो आई की वैल्यू ये 1 लिया हमने, तो आई की वैल्यू 1 ले ली। अब इसके बाद आई की जो वैल्यू है वो 5 से कम होनी चाहिए और ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो चलेगा। तो ये है भी, तो इसलिए ये वाला चल गया। अब यहाँ पे आए हम जे में, आई वाला चल गया। अब जे में आए, अब जो जे की वैल्यू है, तो पहले में हमने देखा कि 5 प्रिंट होंगे स्टार, तो एक तो यहाँ प्रिंट होगा नहीं, तो यहाँ 5 प्रिंट होंगे। तो हम 5 हमने क्या लिया है एन, तो हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू एन। आप लोग जे इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने और अच्छे से लिखने के लिए हमने एन लिया है, तो इसलिए हम जे इज इक्वल्स टू एन। और फिर जो जे की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए आई की, और आई की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब ये पहले चलेगा 5, फिर आई की वैल्यू 1 है, मतलब 1 तक चलेगा। तो 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ स्टार प्रिंट होगा, तो इनकी जगह आ जाएगा स्टार। तो ये आ गया हमारा स्टार 5। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली रो और ये सेम बनी है, इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे आए \n, तो यहाँ पे हमारा कर्सर था, वो कर्सर आ गया कहाँ, यहाँ पर, ये आ गया हमारे पहले पॉइंट पे। अब यहीं से हम वापस लूप में आए। अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई 2। तो आई की वैल्यू जब 2 हुई,
तो जे में आए, जे इज इक्वल्स टू तो 5 ही रहा, तो यहाँ आएगा 5। अब यहाँ जे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है, आई की वैल्यू हमने 2 ले रखी है, तो अब यहाँ 2 तक चलेगा, यानी 5 4 3 और यह 2। इसके बाद हमने क्या बोला है, ये बनेगा स्टार वाला प्रिंट, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम प्रिंट कर देंगे क्या, स्टार को। तो सेकंड रो भी हमारी वैसी ही आ गई। फिर स्लैश एन वापस से, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट कर्सर हमारा। फिर लूप चला, फिर आई की वैल्यू 3 हुई, फिर से आ गया क्या, 3 प्रिंट होंगे 5 4 3। फिर बैक स्लैश एन यहीं पे आ गए, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट होंगे हम अगर आई की वैल्यू 4 लेते हैं तो। फिर हमने आई की वैल्यू अगर 5 ली तो 5 और यहाँ 5 इज इक्वल्स टू 5, तो यानी ये बस 5 प्रिंट होगा इसके बाद, लेकिन प्रिंट क्या होगा, स्टार, क्योंकि हमने प्रिंट लगाया स्टार में, तो यहाँ पे आ गया स्टार। तो हमने ये कोडिंग हमारी सही चल गई, हमने ऐसे भी लूप से देख लिया। तो आई होप आप लोगों को ये कोडिंग समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।